आप ये वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस विधायक इमरान प्रतापगढ़ी ने वर्तमान बीजेपी सरकार को वोट चोर का टैग दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब बीजेपी सरकार चोर है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस के रूल्स और रेगुलेशन पहले क्या थे। उस टाइम पे जब भारत को आज़ाद किया गया था तो अपनी ही सरकार बनाने के लिए इन्होंने किसी लोकतंत्र का सहारा नहीं लिया था। पूरे लोकतंत्र की बागडोर अपने ही हाथ में ले ली थी। जो इन्होंने किया वही सब कुछ सही सही था। आज कैसे भूल गए हैं ये लोग? उसका जवाब दो। सारी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ख़राब कर दी, सारी कल्चर को इन्होंने ख़राब कर दिया, हर चीज़ को ख़राब कर दिया। बहुत शुक्रिया राज्यसभा में हमारे साथी सांसद हरीश वीरान साहब, यूथ लीग लोकतंत्र मार्च अहमद सादी साहब, बाकी मेरे सारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलग अलग स्टेट के जो पदाधिकारी बैठे हैं और सामने जो जमहूरियत को बचाने की जिद लेकर के यहां हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी माएं बहनें मौजूद हैं, दिल्ली के इस जंतर मंतर पर आप सबका सहमत बन करता हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जिस लोकतंत्र का, जिस जमहूरियत का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहे हैं हम कि हम दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को कुचलने के लिए, उस जमहूरियत को पामाल करने के लिए दिल्ली के इक़्तिदार पर बैठा हुआ हाकिम एक नई तरकीब लेकर के आया है कि लोगों से उनके वोटों की चोरी कर ली जाए। और इतना सलीके से वोट चुराया गया, इतना सलीके से झूठ बोला गया, इतना सलीके से आंख में धूल झोंकी गई कि पूरे देश में वो इलेक्शन जीतते रहे। और हम सब हैरत में थे। कई स्टेट, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या पार्लियामेंट के इलेक्शन में कई सारी सीटें हो उत्तर प्रदेश में, हमें लगा कि जमीन पर जो माहौल है ही नहीं वो रिजल्ट में कैसे दिख रहा है। मैं सल्यूट करूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को, जिन्होंने उस पर महीने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक सीट को उन्होंने मॉडल बनाया। बेंगलुरु सेंट्रल कर्नाटक की एक सीट महादेवपुरा एक असेंबली है जहां वो बड़े मार्जिन से चुनाव उस असेंबली में हारा और उसकी वजह से वो लोकसभा का चुनाव हार गया। राहुल गांधी जी ने इस पर पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब एक दिन उन्होंने कहा कि मैं एटम बम फोड़ने चल रहा हूं, मुझे याद है कि हम कुछ लोग राहुल जी से मिलने के लिए उस दिन 10 जनपद पे थे, तो वहां उन्होंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोगों को दिखाया था और बताया कि किस तरह से जमहूरियत में वोट चोरी की जा रही है। मैंने कहा सर ये वोट चोरी नहीं है, बल्कि ये तो वोटों की डकैती है जो सरकार कर रही है। और राहुल जी ने उसके बाद जो पूरे देश में एक मोमेंटम खड़ा किया, मैं उसके लिए उनको सैल्यूट करूंगा। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो यूथ विंग के साथी हैं उनको सैल्यूट करूंगा कि वो केरला से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सिंबल है प्रोटेस्ट का इस देश में, ये वो जगह है वो देश को एक नई दिशा और दशा देती है, यहां से एक मैसेज जाता है। तो आईएमएल के साथियों ने यह फैसला किया कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक यहां पर प्रोग्राम करेंगे, लोकतंत्र की महफूजियत के लिए एक मार्च करेंगे। और आज आप बड़ी तादाद में इस तपती दोपहरी में भी यहां इकट्ठा है। मुझे हुक्म हुआ साथियों का कि आपको हाजिर होना है। मैं पंजाब के कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ एक मीटिंग में था
लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं हाजिर हो जाऊं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए उस शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर अपने घोड़े से जा रहा था, उसने देखा कि शहर जश्न मना रहा है, एक आदमी अकेला सड़क के किनारे। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर करके उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाह गधे के हाथ में सौंप दी जो लात मार रहा है? दरअसल जमहूरियत में जब वोटों की डकैती होती है, वोटों की चोरी होती है, तो वो सिर्फ आपके एक वोट की चोरी भर नहीं है, वो आपके उस हुकूक की चोरी है, उस हक की चोरी है जिसका फर्ज था कि हुकूमत पूरा करे। वोट चोरी के मसले को आप ऐसे समझिएगा कि आज स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो स्टूडेंट जो सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए उतर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। यही हुकूमत बरसा रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम कितनी भी लाठियां स्टूडेंट्स पर बरसा लें, हम तो जीत ही जाएंगे वोट चोरी करके। इसलिए उन्होंने आपके हुकूक चोरी कर लिया, आपकी नौकरियां चोरी कर ली, आपका अनाज चोरी कर लिया, आपकी दवाइयां चोरी कर ली और धन्ना सेठों को दे दिया। पिछले कई साल से हम सारे लोग जीएसटी का रोना रोते रहे कि सरकार ने कफन तक जीएसटी लगा ली है। अब जाकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की आंख खुली तो एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बिहार में हमने इसको अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी जी ने और पूरा इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और वो बाद में एक इंकलाब में बदल गई। वो यात्रा शुरू तो हुई थी वोटर अधिकार यात्रा के नाम से, लेकिन जिस दिन खत्म हुई वो यात्रा पटना में, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया ब्लॉक वहां पर इकट्ठा है, सारी पार्टियां वहां पर इकट्ठा है और पूरा बिहार एक आवाज में कह रहा है कि हम वोट चोर को और वोटों की चोरी नहीं करने देंगे। आपका ये जो हक है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है? जब तक आप उठ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपने हक के लिए बेदार नहीं होंगे और जब तक इस तरह की तंजीमें निकल करके सामने नहीं आएंगी जो पूरे देश में एहतजाज करें, मैं आईएनएल के साथियों से भी कहूंगा कि ये कारवां सिर्फ यहीं पर रोकिएगा मत, इसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में चलिए, लोगों को बेदार करिए, उनको बताइए कि दिल्ली में एक चोर बैठा हुआ है जो आपके वोटों की चोरी कर रहा है। अगर आप तैयार हो गए, जैसे गांव में आज भी एक चौकीदार है जो रात में सोते हुए पूरे गांव को ये कहते सतर्क करता है कि जागते रहो। राहत इंदौरी ने कभी शेर कहा था कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। तो दरअसल ये जो चौकीदार है जिसने पहले दिन से नारा लगाया कि देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा, अब जाके राज खुला जब राहुल गांधी जी ने राज खोला कि वो चौकीदार है, असल में वही चोर है। और सब चुराते चुराते उसने आपका वो हक चुराना शुरू किया जो सबसे बड़ा हक है इस हिंदुस्तान के किसी भी शहरी का, आपके वोट देने का अधिकार। उस अधिकार को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने बिगुल फूंका है और इंडिया ब्लॉक के बाकी साथी उस लड़ाई में राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आईएनएल के यूथ विंग के तमाम साथियों को दिल्ली आने पर, इस प्रोटेस्ट को करने पर उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा पूरी पार्टी की तरफ से और भी करूंगा इसमें जहां भी कहीं कोई प्रोटेस्ट प्लान करते हैं, लोगों को बचाने की बात करते हैं तो आपको खड़ा मिलेगा।
साथियों, दुनिया में कोई भी इंकलाब आता है, कोई भी इंकलाब आता है तो पूरी भीड़ इंकलाब लेके नहीं आती है। चंद मुट्ठी भर लोग खड़े होते हैं और इंकलाब की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी जब अकेले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए तो दुनिया को लगता था कि इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत, जिसके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है तो दूसरी जगह दुनिया के किसी हिस्से में सूरज निकला रहता है। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी एक धोती और एक लाठी में कैसे लड़ेंगे? लेकिन महात्मा गांधी ने दुनिया को वो करके दिखाया कि एक अकेले बुजुर्ग इंसान के सामने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। हम उस दौर में उनके साथ नहीं थे, हम महात्मा गांधी के साथ लड़ने के लिए उस दौर में पैदा नहीं हुए थे। लेकिन नौजवानों, हम आप खुशनसीब हैं कि हम इस दौर के गांधी के साथ लड़ने के लिए इस दौर में तैयार खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि तब पुराने अंग्रेज थे, इस बार नए अंग्रेज आए हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी पूरे देश में एक इंकलाब की तरह आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि सबसे मजबूत सहयोगी के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमारे साथ खड़ी है और हम हरीश वीरान जी को, शाजू जी को और बाकी उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। ये चोर अलग तरीके से चोरी कर रहा है, तो होशियार रहिए, जागते रहिए, नजरें खोल के रखिए। आसपास चाय की दुकानों पे बैठिए, कहीं भी किसी से बात करिए तो आप सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो गांव खेड़े में, शहरों में, झुग्गियों में कहीं भी रहने वाला कोई इंसान है, आप सबको ये जानना है कि ये लड़ाई आजादी की लड़ाई जैसी लड़ाई है। आपको अपने वोट बचाने हैं। अगर वोट का हक छिन गया, अगर आपसे आपका वोटिंग राइट छिन गया तो सारे राइट छिन जाएंगे। आप इस देश के शहरी है या नहीं है, हुकूमत ये भी मानने से इनकार कर देगी, आपको इनविजिबल कर देगी। इसलिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस लड़ाई को लड़िए। अगर आप लड़ेंगे तो कोई भी बड़े से बड़ी हुकूमत हो, आसपास के मुल्कों में नजर दौड़ा लीजिए, जो बड़ी बड़ी तानाशाही का दावा करते थे, आज हर जगह फैज गुनगुनाए जा रहे हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया पूरे MYL के तमाम साथियों का, खास तौर से शादी और हरीश वीरान भाई का, जिन्होंने बुलाया। बहुत शुक्रिया।